मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। हमने लगभग 19 क्लास कंप्लीट कर ली है आरपीएफ की। आज ये हमारी 20वीं क्लास है। हमारा टारगेट दोस्तों 50 क्लास का, दोस्तों कितना, 50 क्लास का दोस्तों, ठीक है। चाहे आप कांस्टेबल की चाहे सब इंस्पेक्टर की, दोनों की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 करने, तो डेली ये 8 PM पर क्लास आती है जीके जीएस की। उसमें आपको डेली 8 PM पर क्लास में जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूं 100% की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ठीक है। हम जीके जीएस तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में हम मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आएंगे चैनल पर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दिन हम रीजनिंग मैथ सॉल्व करेंगे, एक दिन रीजनिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोनों का टाइम 6 PM रहेगा, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बिना देरी करे शुरू करते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 385 का जवाब दीजिए। निम्न में से मोहनजोदड़ो सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, बताइए। आरसी मजूमदार, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या RS विष्ट। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए दोस्तों। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन है भाई, इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है दोस्तों। कौन है भाई, राखलदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो सभ्यता दोस्तों 1922 में दोस्तों, 1922 में दोस्तों इसकी खोज करी है राखलदास बनर्जी ने दोस्तों। और किस रिवर के पास, सिंधु रिवर के पास दोस्तों, किसमें, सिंधु रिवर के पास। और ये मोहनजोदड़ो स्थल वर्तमान कहां पर है, पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वर्तमान इसका स्थल कौन सा, पाकिस्तान दोस्तों, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। बात करें दोस्तों आरसी मजूमदार, इसके ये किसके खोज करता है, चन्हुदड़ो सभ्यता की दोस्तों। कौन सी, चन्हुदड़ो स्थल, चन्हुदड़ो स्थल की है, ठीक है। कब करिए, 1934 में दोस्तों, कब करिए, 1934 में। खोजकर्ता कौन है, आरसी मजूमदार। किस रिवर के पास है, ये भी सिंधु रिवर के पास है दोस्तों। ये भी स्थल कहां पर है, पाकिस्तान में दोस्तों, ठीक है। दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने किस सभ्यता की खोज करी है, कमेंट करिए दोस्तों आप लोग। अगर आप लोगों को जवाब आता है कमेंट करिए। इन्होंने करी है हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज करिए। कब करिए, 1921 में दोस्तों। किसमें, 1921 में दोस्तों इसकी खोज करिए। और किस रिवर के पास, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर दोस्तों सिंधु नहीं है, रावी रिवर है दोस्तों, रावी रिवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। RS विष्ट ने किस सभ्यता की खोज करी, यहां पर ध्यान रखेंगे धोलावीरा सभ्यता जो गुजरात की है, धोलावीरा। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, एक ना एक इनमें से बनेगा, गारंटी मेरी। धोलावीरा 1985 में दोस्तों, 1985 में दोस्तों। किस नदी के पास, लूनी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों। लूनी नदी जो कहां से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों, ठीक है, लूनी नदी, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी मेरी दोस्तों, ठीक है। बात में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, बताइए। रिपन, डलहौजी, मेयो या केनिंग। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे हर प्रश्न का जवाब। आपको हर क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और जो भी डाउट होंगे जो वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। हर एक क्लास की, आज तक हमने 19 कंप्लीट कर ली है आरपीएफ की क्लास, आज ये 20वीं क्लास है। उन सभी की PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहां पर आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने A ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन को टिक किया है उन्होंने गलत किया है, ठीक है। प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, 1872 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलना दोस्तों। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके समय, मेयो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 387 का जवाब दें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से पढ़ेंगे। कानपुर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, बताइए। बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। भाई जो भी नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजिए दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस किया करें दोस्तों, ठीक है। तो हमें पूछा कानपुर में, पूछा तो कानपुर में भाई नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब दोस्तों, कानपुर में नाना साहेब ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। बेगम हजरत महल ने कहां से किया था नेतृत्व में दोस्तों, लखनऊ अवध से दोस्तों, लखनऊ अवध से, ठीक है, लखनऊ अवध। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर ना करें। 1857 की क्रांति से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों झांसी से विरोध किया था, झांसी से, ठीक है, झांसी की रानी, ठीक है, झांसी से, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब आपको 1857 की क्रांति से कौन से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ में लगे हाथ बता देता हूं।
1857 की क्रांति। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों, गवर्नर आपको बताना है। ये क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं वो आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। गवर्नर के बाद पीएम कौन था दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थे अपने भारत के, ठीक है, वो बताएंगे। इसमें 1857 की बात करें दोस्तों, ठीक है, पीएम कौन था और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब गवर्नर हुआ था कैनिंग। कौन हुआ था भाई, कैनिंग। आप सभी को पता होना चाहिए कैनिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको, ठीक है। भारत का गवर्नर कैनिंग था दोस्तों, ठीक है। पीएम कौन था, पारमिस्टन था दोस्तों, पारमिस्टन कौन था, पारमिस्टन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से। प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल, रोटी और कमल, रोटी और कमल दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन, ठीक है। 1857 में से इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने अपनी सबसे ऊंची टैंक की मरम्मत सुविधाएं शुरू की है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे, कहीं जाइएगा ना दोस्तों। इसी चैनल पर आपको सारा सिलेबस कंटेंट अच्छा मिलेगा, बस चैनल से विजिट करते रहिए और हर एक क्लास को देखते रहिए। डेली 8 PM पर आएगी। और रीजनिंग मैथ की क्लास में बता रहा हूं दोस्तों, आप क्लास हम 6 PM से लगाना स्टार्ट करेंगे। हम पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, एक दिन मैथ की और एक दिन रीजनिंग की दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों। पठानकोट, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या कच्छ। बताइए दोस्तों, भारत ने किस स्थान पर भारतीय सेना ने सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं शुरू की है दोस्तों, बताइए दोस्तों। कितनी ऊंची है दोस्तों, कितनी फीट ऊंची है दोस्तों, याद रखेंगे 14,500 फीट ऊंची है दोस्तों, 14,500 फीट ऊंची है दोस्तों, ठीक है। तो ये लद्दाख में दोस्तों, चीन की सीमा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389 का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्लास के अंत तक बने रहना दोस्तों। आप क्या करते हो, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हो और क्लास को लीव करते हो दोस्तों। ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा दोस्तों। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है और हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। निम्न में से सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। बेतवा, सतलज, चिनाब या महानदी। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। बगलिहार परियोजना दोस्तों ध्यान रखेंगे, बगलिहार, एक तो बगलिहार, एक ध्यान रखेंगे बगलिहार परियोजना, ठीक है, और दूसरी ध्यान रखेंगे फुलहस्ती परियोजना, फुलहस्ती। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं फुलहस्ती परियोजना, ठीक है। आप देखिए, एक तो मैंने आपको बताई कि सलाल परियोजना, दूसरी आपको ध्यान रखना बगलिहार परियोजना और तीसरी फुलहस्ती। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं दोस्तों चिनाब नदी पर हैं दोस्तों। किस नदी पर है, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी पर है दोस्तों। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं किस नदी पर है भाई, चिनाब नदी पर है दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, किसने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया, ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। यूपी की 2 प्रमुख परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, यूपी जिले की भी बहुत पूछी जाती है दोस्तों। पहला नाम ध्यान रखेंगे आप, माता टीला परियोजना। नाम क्या है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। और दूसरी ध्यान रखेंगे लक्ष्मीबाई परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना दोस्तों। माता टीला परियोजना ध्यान रखेंगे और लक्ष्मीबाई परियोजना ध्यान रखेंगे, लक्ष्मीबाई परियोजना। ये दोनों की दोनों परियोजनाएं किसकी है, यूपी राज्य की दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 390 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपके एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। भाई वेंकटेश्वर की बात कर लें आप, चाहे राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात कर लें, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, जो भी लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक तो ध्यान रखिए पाथीकोंडा, ठीक है, पाथीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पाथीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैंने आपको 3 बताए, कौन कौन से, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पाथीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों की तीनों दोस्तों, तीनों की तीनों किस राज्य के हैं दोस्तों, कमेंट करिए। ये तीनों के तीनों किस राज्य के हैं बताइए अगर आपको आता है। ये तीनों के तीनों आंध्र प्रदेश के हैं दोस्तों। किसके, आंध्र प्रदेश के। यहां पर लिख दो दोस्तों, ये तीनों के तीनों किस राज्य के, आंध्र प्रदेश के।
आंध्र प्रदेश के हैं दोस्तों, एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करेंगे, आपके लिए ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। असम में आप ध्यान रखेंगे काजीरंगा, मानस, ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ठीक है, काजीरंगा, मानस, रामेरी, नामेरी, और दोस्तों ध्यान रखेंगे एक इंपोर्टेंट डेंग पटगई, ये आपके असम के हैं। बिहार के आप ध्यान रखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 91, 391 बताइए, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। आर के नारायण, एम के गांधी, अरविंद घोष या पीटी नेहरू, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। दोस्तों आप डेली क्लास देखेंगे, आज हमारी 20वीं क्लास है आरपीएफ की, हमारा टारगेट 50 क्लास का है दोस्तों। मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं इन 50 क्लासों में से आपके जितनी भी क्लासेस लगाऊंगा उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा आपके, ठीक है। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। देखिए द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हमें पूछ रहे हैं, तो क्या राइट ऑप्शन टिक करेंगे, अरविंद घोष। क्या टिक करेंगे भाई, सभी ने अरविंद घोष टिक किया होगा दोस्तों, अरविंद घोष। अब इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें और हैं, देख लीजिए। सबसे लेटर्स ऑन योगा, क्या ध्यान रखेंगे, लेटर्स ऑन योगा, लेटर्स ऑन योगा, ये किनकी पुस्तक है, अरविंद घोष की दोस्तों, लेटर्स ऑन योगा ध्यान रखेंगे। और दूसरी द मदर, द मदर, द मदर भी पुस्तक किसकी है दोस्तों, अरविंद घोष की, द मदर, द मदर पुस्तक भी इनकी। और फ्यूचर पोइट्री, क्या है भाई, फ्यूचर पोइट्री, फ्यूचर पोइट्री किसकी भाई, फ्यूचर पोइट्री, फ्यूचर पोइट्री, फ्यूचर पोइट्री, ये सभी की सभी पुस्तकें किसकी बता रहा हूं मैं आपको, अरविंद घोष की दोस्तों, ठीक है। पोइट्री, फ्यूचर पोइट्री भी इनकी है। अब ऐसे ऑन गीता, ऐसे ऑन गीता, EASSY, ऐसे ऑन गीता, ये सभी की सभी पुस्तकें मोस्ट इंपोर्टेंट अरविंद घोष की दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तकें ध्यान रखेंगे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बहुत बार पूछी गई, पूरी की पूरी गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज भी इन्हीं की है, हरिजन पत्रिका भी इन्हीं की है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी नेहरू की पुस्तक में ध्यान रखेंगे, एक तो दोस्तों सोवियत इंडिया ध्यान रखेंगे, और भारत की एक खोज, ये ध्यान रखेंगे। इनकी दो पुस्तकें, सोवियत इंडिया और भारत एक खोज, ये किसकी पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के पद पर भी सबसे लंबे समय तक यही रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्न में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गोदावरी नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। यहां पर आप लोग महानदी टिक करेंगे दोस्तों। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को। किस किस राज्य में बहती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस ओडिशा, इसीलिए दोस्तों ओडिशा का शोक कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यह महानदी किन पहाड़ियों से निकलती है, तो सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है भाई, सिहावा की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़, सिहावा की पहाड़ियां, सिहावा की पहाड़ियां, सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। आप ये ना देखें गुरुजी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये थ्योरी नहीं, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो फैक्ट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसकी कुछ सहायक नदियां बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, सहायक नदियां, सहायक रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स दोस्तों, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे शिवनाथ, शिवनाथ ध्यान रखेंगे, शिवनाथ, 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 हंसदेव, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव। और जो बहुत बार पूछी जाने वाली वो दो रिवर है, जोंक और तेल, जोंक नदी और तेल नदी, जोंक और तेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सहायक नदियां, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393 का जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। नमक का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया या गंधक, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आता हुआ। अगर क्लास आपको लग रही है अच्छा है, ये कंटेंट लगता है आपके लिए अच्छा, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे, अमोनिया टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394 का जवाब दें। लॉरेंस वोग को निम्न में से किस देश का चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स में बताएं। वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर या ताइवान, कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य है ये क्वेश्चन। लॉरेंस वोग को निम्न में से किस देश का चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो यहां पर आप टिक करेंगे दोस्तों। क्या ऑप्शन टिक करेंगे, सिंगापुर का दोस्तों। किस देश का नियुक्त किया गया चौथा प्रधानमंत्री, सिंगापुर का नियुक्त किया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन 395 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 356? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट दोस्तों, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 280 दोस्तों, ये किसके बारे में बताता है? वित्त आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 किसके बारे में बताता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों हर 5 साल में होता है, ठीक है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 352 दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में बताता है दोस्तों। किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में बताता है। राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन, आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। आप कहते हैं ना गुरुजी अनुच्छेद इंपोर्टेंट बताइए, तो यही इंपोर्टेंट अनुच्छेद है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। 360वां क्या बताता? राष्ट्रपति शासन। क्या बताता भाई? राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन बताता है दोस्तों। क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। सभी के सभी इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ये अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब आपको पूछा वित्तीय आपातकाल किसमें? वित्तीय आपातकाल 356 अनुच्छेद में। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396 बताइए, हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जर्मन सिल्वर, डायूरालुमिन, मैग्नीशियम या रोल्ड गोल्ड? कमेंट करिएगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई हम अब से रीजनिंग और मैथ की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम 6 PM रहेगा, 6 PM दोस्तों रहेगा, ठीक है। एक दिन आपके मैथ की क्लास चलेगी और एक दिन आपके रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है। हम जीके जीएस तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में रीजनिंग और मैथ भी कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। 6 PM टाइम रहेगा दोस्तों, टाइम ना भूलेंगे। और बाकी डेली जीके जीएस का 8 PM तो टाइम रहता है, सभी को जुड़ना ही है। अगर फोड़ना है जीके जीएस को 50 में से 50, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो डायूरालमीन दोस्तों, हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए हम धातु का यूज करते हैं, वो है डायूरालमीन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397 बताइए, निम्न में से कौन भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने? कमेंट करिए। रामकृष्ण अय्यर, शिवांग मेहता, पुलकित मिश्रा या श्याम निखिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन भारत के 85 ग्रैंड मास्टर बने? तो गुरुजी ये बने हैं डी ऑप्शन, श्याम निखिल। कौन बने भाई? श्याम निखिल। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सभी स्टूडेंट ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398 बताइएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। भारत की दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा किस रिवर को जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, दक्षिण भारत की गंगा होगा, ठीक है कुछ। तो आप लोगों को क्वेश्चन यही पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा किस रिवर को कहा जाता है? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। दक्षिण भारत की गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो गोदावरी टिक करेंगे भाई, गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399 बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से बताइए। 52, 53, 54, 55 कौन सा अनुच्छेद है? चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, एक एक अनुच्छेद को देखना दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बताइए, अनुच्छेद 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है दोस्तों। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया? ये अनुच्छेद 52 में बताया गया। राष्ट्रपति कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ठीक है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां, ठीक है। ऑल पावर्स आर ऑफ द चीफ जस्टिस आर इन हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और 54 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। जो आपको क्वेश्चन में पूछा उसका जवाब ऑप्शन सी होगा। किस किसने ऑप्शन सी को टिक किया है? 55 में दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की रीति या मैनर बताया गया, रीति या मैनर बताया गया। किसका? राष्ट्रपति मंडल का रीति
या मैनर? ठीक है, मैनर। ठीक है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की रीति या मैनर बताएगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बेझिझक होकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी डाउट होंगे वो सारे टेलीग्राम चैनल पर बताएं दोस्तों। ठीक है, आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, आपको बताना है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए। संभवनाथ, अजीतनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभदेव। और साथ में यह भी बताएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक पूछ रहे हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। देखो 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो वो महावीर स्वामी जी हैं दोस्तों। कौन है भाई? महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हैं दोस्तों। ठीक है, ये संभवनाथ जी कौन से तीर्थंकर हैं? तीसरे नंबर के। कितने नंबर के? तीसरे नंबर के तीर्थंकर हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों और ये जो अजीतनाथ जी हैं ये कौन से दूसरे नंबर के तीर्थंकर हैं? पहले कौन से? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव पहले। अब दोस्तों इनसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि इनके दोस्तों जो शुभंकर होता है ना दोस्तों, इनका शुभंकर, किसी का क्या शुभंकर है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है ना ऋषभदेव, उनका शुभंकर क्या है, इनका शुभंकर क्या है दोस्तों। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, चलो ऋषभदेव का शुभंकर बताइए दोस्तों, क्या है ऋषभदेव का शुभंकर? कमेंट करें, ऋषभदेव का शुभंकर क्या है दोस्तों? इनका शुभंकर सांड है दोस्तों, सांड। ठीक है, इनका शुभंकर है सांड। इनका शुभंकर क्या है? सांड है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों संभवनाथ जी का शुभंकर क्या है दोस्तों, बताइए। इनका है घोड़ा। इनका क्या है भाई? इनका क्या है? घोड़ा। इनका शुभंकर क्या है? घोड़ा। अजीतनाथ जी का क्या है भाई? अजीतनाथ जी का हाथी। अजीतनाथ जी का हाथी। और आप सभी को पता होगा महावीर स्वामी का शेर बोल लो या फिर सिंह बोल लो, शेर या सिंह। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों सिंह, इन्हीं को दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 1540 में, 1540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में होता है दोस्तों। कहां पर होता है? कुंडग्राम वैशाली। 540 में होता है कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली, ये कहां पर है? वैशाली में है। और मृत्यु इनकी कहां पर होती है, किसी को पता है? इनकी डेथ कहां पर होती है, मृत्यु कहां पर होती है, किसी को पता है क्या? इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी में, 468 बीसी में पावापुरी में। कहां पर होती है? पावापुरी, बिहार। पावापुरी में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है दोस्तों। पावापुरी में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, वासुमित्र, पुलिंद या अंध्रक बताइए। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट करिए दोस्तों। आप लाइक कर दिया करें, लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें रेस्पॉन्स मिलता है दोस्तों, कि पता चलता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आप लाइक कर दिया करें और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों में। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, उन तक जरूर पहुंचाइएगा वीडियो को। ठीक है, यहां पर ए ऑप्शन देवभूति दोस्तों अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस सही से लिख देते हैं, हम इसे सही से लिख देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। हम कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं इस दिन। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। हम 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। हम 14 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, पतंग दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पतंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। और 15 इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस। ठीक है, इंडियन आर्मी दिवस किसको मनाते हैं? 15 जनवरी को। 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 403। निम्न में से श्री पेमा खांडू के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तो आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो श्री पेमा खांडू जी है ना, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? कमेंट करिए।
सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। जगत मोहन रेड्डी कौन है भाई? जगत मोहन रेड्डी, जगत मोहन रेड्डी, मोहन रेड्डी, जगत मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई? ये हैं आंध्र प्रदेश के। एपी के श्री पेमा खांडू जी, श्री पेमा खांडू, श्री पेमा खांडू, ठीक है, श्री पेमा खांडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय कौन है भाई? विष्णुदेव, विष्णुदेव साय, ठीक है। गुजरात के सभी को पता होगा भूपेंद्र पटेल। आप सभी को पता होना चाहिए कि गुजरात में दोस्तों अभी हाल में ही एक राज्यपाल थी, उनका नाम है कमला बेनीवाल, उनका देहांत हो गया दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री हैं। बाकी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो गए, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हो गए, है ना, असम के हिमंत बिस्वा हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री हैं। आपको पूछा पेमा खांडू जी, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404 बताइए, सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या बेंगलुरु में? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। मुख्यालय तो बताना ही बताना है, और साथ में वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों वो भी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो सिडबी का मुख्यालय और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। अगर सिडबी का मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों, ये यूपी का लखनऊ, यूपी का लखनऊ दोस्तों। ये यूपी शहर किस राज्य में? लखनऊ में, ठीक है। तो यूपी का इसकी कैपिटल भी है ये, ठीक है, राजधानी भी है। तो दोस्तों लखनऊ में सिडबी के दोस्तों अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जल्दी से बताएं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष। चेयरमैन कौन है दोस्तों? चेयरमैन कौन है? जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखेंगे शिवा सुब्रमण्यम रामानंद, ध्यान रखेंगे शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम रामानंद, शिवा सुब्रमण्यम रामानंद, ये इसके वर्तमान के चेयरमैन है, वर्तमान के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहां पे है भाई? बेंगलुरु में। ISRO, इसरो का मुख्यालय कहां पर है भाई? बेंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष बताइए आप लोग, इनके भी अध्यक्ष बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अध्यक्ष के नाम बताइए, कमेंट करिए, अध्यक्ष के नाम बताइए। श्रीधर सोमनाथ कौन है भाई? श्रीधर सोमनाथ, श्रीधर सोमनाथ। और संस्थापक विक्रम साराभाई, ध्यान रखना, ठीक है, श्रीधर सोमनाथ, संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्लास का, कमेंट करिएगा। निम्न में से चीन की राजधानी कौन सी है? थिम्पू, पेरिस, बीजिंग, बर्लिन? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की है भाई, ध्यान रखेंगे, जर्मनी की है, ठीक है। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थिम्पू किसकी है? भूटान की है। पेरिस किसकी है भाई? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। अब ये बीजिंग किसकी है? बीजिंग आपको पता होना चाहिए, चीन की राजधानी है, और क्वेश्चन में वही पूछा आपसे, ठीक है, चीन की राजधानी, ठीक है। नेपाल की काठमांडू है दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है नहीं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि चीन की राजधानी कहां पर है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज हमने आरपीएफ की कितनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं? 20 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, और इन 20 क्लासों की दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। जी हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट बनाई है हमारे चैनल पर। आप लोग चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट वहां पर देखने को मिलेगी, आरपीएफ भर्ती 2024, ठीक है। अगर वहां पर नहीं जाना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, क्योंकि देखो आपको भले ही आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दोनों में जीके जीएस का पोर्शन 50 में से 50 से 50% योगदान रखता है दोस्तों। तो आप जीके जीएस को अच्छे से कवर करिए। डेली ये क्लास 8 PM पर आती है, ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप यहां से अपना जीके जीएस अच्छा मजबूत कर सकते हैं। और हम रीजनिंग और मैथ की क्लास भी जल्द ही लेके आ रहे। कल से आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी चलेगी। रीजनिंग और मैथ की क्लास बता दे रहा हूं, 6 बजे क्लासेस रहेगी। एक दिन हम मैथ क्लास सॉल्व करेंगे, एक दिन हम मैथ की क्लास लेंगे, और दूसरे दिन हम रीजनिंग की क्लास लेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स जरूर किया करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए
इंपॉर्टेंट लगता है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों, ज्वाइन होइए टेलीग्राम चैनल से, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जुड़िए और उसका फायदा उठाइए, आप भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। इस क्लास को सभी स्टूडेंट तक जरूर शेयर करना जो दोस्तों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। बाकी क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, 8 PM रहेगा जीके जीएस का, रीजनिंग और मैथ की क्लास, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग 6 PM रहेगा। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।